नमस्कार मित्रों, कलयुग की स्त्री संबंध बनाने के बाद पुरुष से और क्या चाहती है। दोस्तों, इसके अलावा जानेंगे कि कौन सी स्त्री से शादी करने के बाद मनुष्य का भाग खुल जाता है। इसके साथ ही जानेंगे दोस्तों कि एक स्त्री अपने पति को क्यों और कब धोखा देती है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी काफ़ी मार्मिक होने वाला है, इसलिए कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनना। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में एक सियार और सियारिन रहा करते थे। तभी एक दिन सियार सियारिन से कहता है कि हे प्रिय, अब स्त्री जाति पर भरोसा करना यानी काफ़ी मुश्किल लग रहा है, और जिस तरह से स्त्री जाति आजकल के डेट में लोगों को धोखा दे रही है, ये सबसे सोचने योग्य विषय है। तभी सियारिन कहती है कि आपके साथ ऐसा क्या हो गया है। तभी सियार कहता है कि तुम ऐसे नहीं समझोगी, आओ तुझे मैं एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। उससे पहले तुम वादा करो कि इस कहानी को पूरा सुनोगी। तभी सियारिन कहती है कि ठीक है, मैं इस कहानी को पूरा सुनूंगी। दोस्तों, उसके बाद सियार कहता है कि एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में 3 दोस्त रहा करते थे, जिसमें एक राजा का लड़का था और दूसरा मंत्री और तीसरा बनिया का लड़का था। तीनों आपस में दोस्त थे। राजा का लड़का का शादी हो चुका था। तीनों एक बाग में घूम रहे थे। तभी राजा का लड़का कहता है कि मैं अपने पत्नी के ससुराल से कल जाऊंगा लाने के लिए, तुम लोग भी मेरे साथ चलना। तभी उसके बाकी दोस्त कहते हैं कि हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे। तभी राजा का लड़का कहता है कि तुम लोग चलना, मेरे बीवी को साथ ही लेकर हम लोग आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग अपना जो काम धाम है वो करेंगे। दोस्तों, अगले दिन तीनों दोस्त यानी कहे तो राजा के लड़के के ससुराली चल देते हैं। रास्ते में जाने से 2 से 3 दिन लग जाते हैं, तभी वो वहाँ पर पहुँचते हैं। शाम होते ही राजा का लड़का अपने ससुराल जाने लगता है और कहता है कि तुम लोग देख लो, आसपास में अगर कोई सराय हो तो वहीं पर ठहर जाना। दोस्तों, मंत्री का लड़का काफ़ी चालाक था। वो एक सराय के पास चला जाता है और बनिया का लड़का भी वहीं पर चला जाता है। मंत्री का लड़का कहता है कि हे बूढ़ी माँ, आज यहाँ पर ठहरने की समय मिल सकती है क्या। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि इस सराय में अगर तुम ठहरते हो तो कल सुबह जिंदा नहीं जाओगे। इतने देर में बनिया का लड़का आ जाता है और कहता है कि हे बूढ़ी माँ, आखिर इस सराय में क्या हुआ है। तभी दोस्तों, उस सराय से एक सुंदर सी औरत आती है, जिसे देखकर मंत्री का लड़का मोहित हो जाता है और कहता है कि मैं इसी के साथ रात्रि बिताऊंगा। दोस्तों, यानी कहे तो वो उस औरत के साथ उस सराय में अंदर चला जाता है और बनिया का लड़का उस बूढ़ी माँ से पूछने लगता है। तभी वो बूढ़ी माँ कहती है कि ये औरत रात में चुड़ैल का रूप धारण करती है और किसी को भी मार देती है। जो इस सराय में जाता है वापस सुबह लौटकर नहीं आता है। यह बात सुनकर तभी बनिया का लड़का कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारा दोस्त चला गया है। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि तुम ये तलवार लो और रात में जाकर छिप जाना उसी के कमरे में, और जैसे ही चुड़ैल बनेगी तुम उसे मार देना। यही बनिया का लड़का करता है और उसके रूम में जाकर छिप जाता है। रात्रि के जैसे ही 12 बजता है, वो यानी कहे तो बेस्या एक चुड़ैल का रूप धारण करती है, और जैसे ही उस मंत्री के लड़के को मारने वाली थी, तब तक उस बनिया का लड़का तलवार निकालकर उस चुड़ैल को मार देता है और वहां से चल देता है। दोस्तों, आगे जैसे ही जाता है तभी देखता है कि उतनी रात्रि में एक सुंदर औरत कहीं तेजी से जा रही थी। तभी उसका पीछे करने लगता है और सीधे वो एक साधु बाबा के पास जाती है और कहती है कि कल से मैं आपसे नहीं मिलूंगी। यह सब बात सुनकर साधु बाबा कहते हैं, आखिर क्यों। तभी वो कहती है कि मेरा पति आ गया है और मैं अपने पति के घर जाऊंगी, कल से आपका और हमारा मुलाकात खत्म। इतने में साधु क्रोधित हो जाता है और उस औरत का नाक काट लेता है। तभी दोस्तों, जो बनिया का लड़का था वो तलवार निकालता है और साधु का धड़ सर से अलग कर देता है। वो औरत भागी भागी घर चली जाती है। इस तरह से यानी कहे तो वो आगे बढ़ता है और एक मंदिर में जाकर आराम करने की सोचता है। तभी देखता है कि वहाँ पर कुछ चोर एक राजा के लड़की को बलि चढ़ाने वाले थे। तभी वो प्लान सुन लेता है। उसी में से एक चोर कहता है कि जैसे ही सुबह के 4 बजेंगे हम लोग बलि दे देंगे। तभी वो
बनिया का लड़का वहीं पर छुप कर रहता है और एक चोर बाहर आकर देखता है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर आया तो नहीं है और एक एक को मारते गया बनिया के लड़का इस तरह से सारे चोर को मार देता है। तभी राजा की लड़की कहती है कि आपने मेरे जान की रक्षा की है तो आप मुझे घर तक छोड़ दीजिए। बनिया का लड़का सीधे उस लड़की को लेता है और उसके घर छोड़ने के लिए चल देता है। वो लड़की जैसे ही रास्ते में जा रही थी अब उसके ऊपर हवस का शिकार सवार हो जाता है और उस लड़का से विवाह करने की शर्तें रखती है। तभी बनिया का लड़का कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा प्राण बचाया हूँ और ऐसा मैं कतई नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों उसके बाद जैसे ही घर पहुँचती है राजा की लड़की चिल्लाने लगती है और मंत्री जाग जाते हैं और उसको पकड़कर जेल में डाल देते हैं। इस तरह से इधर सुबह होता है तो जो यानी साधु के पास गई थी मिलने के लिए, उसका नाक कटा हुआ था, वो अपने पति पर अंजाम लगा देती है कि मेरे पति ने रात में नाक काट दिया। और उधर दोस्तों जो बेश्या के पास चुड़ैल की मौत हुई थी उसके अंजाम में यानी कहे तो मंत्री के लड़का को भी जेल में डाल दिया जाता है। इस तरह से तीनों एक जेल में आ जाते हैं और सुबह होते ही राजा के पास दरबार लगता है। तभी राजा कहते हैं कि हे मंत्री के लड़का, तुमने क्यों इस बेश्या को मारा। तभी वो कुछ नहीं बोलता है क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं था। तभी बनिया का लड़का कहता है कि हे राजा साहब, मैं क्षमा चाहता हूँ बीच में बोलने के लिए, इसे कुछ पता नहीं है। जब हम लोग उस सराय में ठहरने के लिए गए तब एक बूढ़ी माँ ने सारी सच्चाई बताई और मैं उसमें एक तलवार लेकर खड़ा था। जो बेश्या थी वो चुड़ैल बनती थी रात में और मैंने उसे मार दिया। यह बात सुनकर राजा अपने मंत्री को भेजते हैं वहाँ पर देखने के लिए और यह बात सच थी। तभी राजा कहते हैं कि मंत्री के लड़का निर्दोष है। उसके बाद राजा आगे कहते हैं कि तुमने अपने पत्नी का नाक आखिर क्यों काटा। तभी वो कुछ नहीं बोलता है, राजा का लड़का चुप था। तभी फिर से बनिया का लड़का कहता है कि इसे कुछ नहीं पता। जैसे ही मैं उस चुड़ैल को मारकर आगा बढ़ा तभी मैंने रात्रि में देखा कि एक औरत भागी भागी कहीं पर जा रही थी। मैंने उसका पीछा किया तो एक साधु बाबा के पास जाती है और कहती है कि कल से हमारा और आपका मुलाकात नहीं होगा। इतने ही बात पर साधु गुस्सा में आ जाता है और इसका नाक काट देता है। तभी मैंने तलवार निकाला और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। राजा अपने मंत्री को वहां पर भेजते हैं और साधु को देखते हैं कि साधु का सर कटा हुआ है। राजा को विश्वास हो जाता है और उस राजकुमार को छोड़ देते हैं। इस तरह से दोस्तों आगे जब बात आती है तभी राजा कहते हैं कि तुमने मेरे लड़की को छेड़ने की कोशिश क्यों की। तभी वो कहता है कि मैं आपके लड़की को छेड़ने का भला प्रयास कैसे कर सकता हूँ, अपनी जान मुसीबत में क्यों डाल सकता हूँ। मैं जैसे ही उस साधु को मारकर आगा बढ़ा तभी आपकी लड़की को कुछ चोर उठाकर ले गए थे, बलि चढ़ाने वाले थे। तभी मैंने देखा कि वो बलि चढ़ाएंगे, मानेंगे नहीं। मैंने सोचा कि यहाँ पर भी एक हत्या हो रहा है। तभी मैं मंदिर में छुपकर एक एक चोर को मारता गया और आपके लड़की को लेकर घर पर पहुँचाने के लिए आया। तभी आपकी लड़की मेरे ऊपर प्यार का हवस सवार कर देती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी करूँगी वरना तुम्हें फंसा दूँगी। तभी मैंने इनकार कर दिया और वो मुझे फंसा देती है। तभी राजा अपने शर्म से मुड़ी नीचे कर लेते हैं और कहते हैं तुम निर्दोष हो और जाओ। वहाँ से कहे तो दोस्तों बनिया का लड़का और राजा का लड़का और जो था यानी मंत्री का लड़का तीनों अपने पत्नी को लेकर घर आ जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहीं पर कहानी समाप्त होता है। उसके बाद सियार कहता है कि तुमने देखा यानी 3 प्रकार के स्त्री से कभी भी शादी नहीं करना चाहिए। जो कि अपनी स्त्री हो पराये पुरुषों से संबंध बनाती हो, दूसरी जो अपनी स्त्री होते हुए भी पराये पुरुष के चक्कर में रहती हो और अपने पति का बात नहीं मानती हो, और तीसरी स्त्री जिसका अगर आप जान बचाते हैं और वो आपसे शादी करने के लिए कहे और आप ना करें तो आपको उल्टा में फंसा दे, ऐसे स्त्री से भी बचकर रहना चाहिए। यानी 3 प्रकार के स्त्री से कभी भी हमें शादी नहीं करना चाहिए। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न यही था कि यानी एक स्त्री संबंध बनाने के बाद पुरुष से क्या चाहती है। तो एक स्त्री संबंध बनाने के बाद पुरुष यही चाहती है कि पुरुष उसको अपने बाहों में लपटा रहे, जो कि आजकल के पुरुष नहीं करते हैं। परंतु ऐसा पुरुष को करना चाहिए क्योंकि पत्नी को आप शारीरिक संबंध बनाने के बाद बाहों में लपटे रहते हैं तो उससे संतुष्टि मिलती है और वो आपके प्रति खुश रहती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।